Hello family, welcome to Only Truth with Darshu. So that is my new channel for you and all that audience and family. तो ये जो है मेरा चैनल जिसमें मैं सिर्फ ट्रूथ बताऊंगी और ये जो ट्रूथ होगा वो सिर्फ होगा रियल घटनाओं पर आधारित जो कि मेरे आसपास या मेरे नोन पर्सन के साथ। तो ये जो मेरा कहानी है ये मेरे एक नोन पर्सन के साथ हुआ था। जस्ट अभी कुछ दिन पहले की बात है। वो एक फ़ीमेल है पहली बात। हाँ, तो उसका कहानी ये था, उसने सोचा था कि मतलब उसके घर का थोड़ा खर्चा चल जाए, इसीलिए बल्कि उसका कंडीशन में इतना ये नहीं है, अच्छा नहीं है। दैट्स आल्सो मेरा भी वही है। तो बात यह है कि जैसे कि होता है ना, टीनेजर्स ईयर में सब लोग चाहते हैं कि मैं खुद का खर्चा खुद से निकालूं या उठाऊं, अपने मॉम डैड को ना परेशान करते हुए खुद का कुछ तो मनी अर्निंग कर ही सकते हैं थोड़ा बहुत, जो हम कुछ सामान या कुछ खाने पीने का ख़रीदने के लिए लाइक। तो उसने सोचा कि मैं कुछ कमाने के लिए मैं जाती हूँ चैट जीपीटी के पास, और उसने चैट जीपीटी पर सर्च किया कि मतलब ऐसा कोई ऐप बताओ जिस पर मैं अपने पुराने कपड़े बेचकर पैसे कमा सकूं। और चैट जीपीटी ने भी एकदम अच्छा खासा ऐप दिया उसे। ऐप का नाम है OLX ऐप। मैं उसमें कुछ बुराई नहीं कर रही हूँ उस ऐप के बारे में, मैं बस बता रही हूँ कि उसमें हुआ क्या था उसके साथ। देन उसने बस एक पिक उसमें डाला, वो भी उसके कपड़े का फ़ोटो क्लिक करके डाला। देन उसको आधे घंटे में एक उसमें ही मैसेज आता है, उसी ऐप में आता है मैसेज, जो कि बोलते हैं मतलब वो कोई होता है कस्टमर, वो बोलता है उसे कि मुझे कपड़े चाहिए, क्या ये कपड़े अवेलेबल है। देन वो बोलती है हाँ है मेरे पास अवेलेबल, तो आपको। और उसने प्राइस भी डाला था, कुछ 200 प्राइस डाला था उसने, क्योंकि वो यूज्ड कपड़े थे ऑलरेडी, तो उसने कम ही सोचा था और उसने वो लिखा भी था। देन वो जो कस्टमर होता है वो बोलता है कि प्लीज़ आपको मोबाइल नंबर शेयर करना, क्योंकि मुझे ये कपड़े चाहिए, और भी आपके पास कपड़े हैं तो प्लीज़ मुझे उसके पिक सेंड करो, मैं वो भी सिलेक्ट करके आपको बताता हूँ कि मुझे इतने कपड़े चाहिए। दैट्स। तो उसने अपना फ़ोन नंबर शेयर किया उस कस्टमर को, एंड देन कस्टमर ने उस फ़ोन पे उससे कॉल किया, मेरी पिक आ गई है, कॉल किया एंड बोला कि हाँ आपके पास और भी सारे अवेलेबल होंगे कपड़े ऐसे कुछ, तो प्लीज़ मुझे फ़ोटो सेंड करो। तो उसने बोला कि ओके करते, तो उसने कपड़े पे निकाले, फ़ोटो सेंड किए, एंड देन उसने बताया कि उसके पास कुछ 3 कुर्ती टाइप और 2 लहंगा है, तो 2 लहंगा का 300 रुपये लेगी वो, और कुर्ती जो ड्रेस उसका वो लेगी 200 रुपये। तो ऐसा उसका 5 कपड़े थे, जिसका मिलाकर हो गया था 1200 हो गया था, मतलब 1200 रुपये हो गए थे। तो देन क्या होता है, देन वो कस्टमर बोलता है कि ओके मैं आपको ऑनलाइन पे कर देता हूँ और मैं अपने आदमी को अभी भेजता हूँ आपके पास कपड़े लेने को। देन वो थोड़ा शॉक्ड हो गए कि मतलब ऐसे कैसे, मतलब इतना जल्दी, कुछ एक दिन तो रुकता है, पर ओके मतलब उसका भी एक नया था वो चीज़, तो ठीक है कोई बात नहीं। तो उसने बोला हाँ ओके मुझे आप अभी सेंड कर सकते हो। देन उसने बोला कि ओके मैं आपके व्हाट्सएप पर सेंड करता हूँ। देन व्हाट्सएप पर भी एक होता है, आप लोगों को पता ही होगा ये बात, कि व्हाट्सएप पर भी हमारा एक पेटीएम का तरीका होता है पे करने का। तो उसने उसके एक मशीन रहता है, उसका मुझे नाम नहीं पता वैसे, उसने मशीन पर डेबिट कार्ड डाल के वैसे वो सेंड किए, रिसीव मनी करके। देन उसने फर्स्ट बोला कि मैं आपको पहले 1 रुपया सेंड करके देखता हूँ कि वो जाता है कि नहीं, उसके बाद आपको मतलब पैसा मैं सेंड करता हूँ, क्योंकि पता नहीं है आपके नंबर पे जाएगा ऐसा कुछ अलग हो जाएगा ऐसा कुछ। देन उसने 1 रुपया सेंड किया और वो 1 रुपया बराबर आ गया उसके अकाउंट में। देन कि ओके मैं अभी आपको डालता हूँ 1200 रुपये, अभी मैं आपको सेंड करता हूँ, तो ये आप अपने कंटिन्यू करके ले लीजिए, रिसीव कर लीजिए पैसे अपने अकाउंट में। देन उसने 1200 डाले उसके फ़ोन में, और बाद में उस लड़की ने उसे टैप करके किया रिसीव, तो वो फेल दिखा रहा है। देन वो जो है ना कस्टमर बोल रहा है ओके मतलब आपके अकाउंट में इतने रुपए नहीं होंगे इसीलिए फेल दिखा रहा है ये चीज़, आपको एक काम करना होगा, आपको इतने रुपए पहले अपने अकाउंट में डालना होगा किसी के थ्रू, उसके बाद ये पैसे आपके अकाउंट में चले जाएंगे।
देन उसने कुछ इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए सिंपल सा उसकी बात मान ली और उसने उसकी मॉम के अकाउंट से पैसे उसने ट्रांसफ़र कर लिए एंड देन बिना बताए ट्रांसफ़र कर लिया एंड देन उसने वो किया फिर से वो उसने ये किया एंड देन उसने टैप किया और वो पूरे 1200 उसको चले गए, बल्कि उसको आने थे। देन उसको फिर से मतलब कंफ्यूज हो कि ये क्या हो गया। देन तभी उसको मतलब समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और वो अपनी बात में ऐसे ऐसे फंसाता जा रहा था उसे कि अरे ये इतने टाइमिंग में करना पड़ता है, आप गलत कर रही हो, आप ऐसा नहीं कर रही हो, मतलब अरे आपको समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसे मतलब ऐसे ऐसे कुछ कह रहा था, राइट। तो देन वो समझी नहीं तो उसने फिर से एक बार बोला कि ओके ठीक है, ये 1200 मेरे अकाउंट में आ गया, कोई बात नहीं। अब यार फिर आपके पास कितना रुपया है, उसने पहले बोला। देन उसने बोला कि हाँ मेरे पास अभी 600 रुपये बचा है, बस मेरे पैसे चले गए आपके अकाउंट में, मैं क्या करूँ, आपको मुझे मेरे पैसे वापस करो पहले। देन वो बोला अरे आपको मैं पूरे पैसे वापस कर दूँगा, पहले आप वो भी 600 रुपये अपने अकाउंट में डालो या अच्छे से उसमें है तो मैं आपको भी 600 रुपये भेजूँगा, आपके पास जितने पैसे रहेंगे ना मैं इतने रुपये भेजूँगा तो आपके अकाउंट में वो जाएगा, ट्रांसफ़र होगा, ऐसा उसने बोला था। देन उसने ठीक फिर से वही काम किया कि 600 रुपये डाला और फिर से वही चीज़ हुआ जो कि नहीं होना था। मतलब 600 रुपये उसके अकाउंट में आने चाहिए थे पर वो जो बचे कुछ थे सब चले गए उसके अकाउंट में, मतलब पूरे उसके 1800 रुपये चले गए उस कस्टमर के, बल्कि वो एक फ्रॉड था एक नंबर का। तो उस कस्टमर के पास चले गए उसके 1800 रुपी एंड देन वो शॉक्ड हो गई कि अभी ये क्या हो गया, मैंने अपनी मॉम से बिना पूछे पैसे भी ले लेते और मेरे ऊपर से पैसे भी चले गए 600 रुपये, अब मैं क्या करूँगी। और ऊपर से जो था ना कस्टमर, मतलब वो ऐसे ही वो इमोशनली या एकदम ऐसे उससे बात कर रहा था जैसे कि हाँ वो उसके पैसे ज़रूर वापस लौटाएगा, अरे मेरा खुद नुकसान हो गया, बल्कि वो बोले कि मेरा खुद 1800 रुपये चला गया, आपको वो क्या करूँ मैं, ऐसे कुछ बोला था उसे। देन उसने बोला कि ओके, जो कस्टमर था वो बोला था कि ठीक है मैं आपको कल करता हूँ क्योंकि मेरा बैटरी लो हो गया, डिस्चार्ज हो चुका है। तो उन लोग एक दिन रुक गए। दूसरे दिन सुबह सुबह हुआ तो सुबह सुबह उस लड़की ने उसे फ़ोन किया कि क्या हुआ, मेरा पैसा वापस करो, मतलब पैसा वापस करो, बल्कि पूरा पेटीएम करो और कपड़ा लेके जाओ। देन वो बोला कि देखो अभी आपको फिर से वो आपके पूरे पैसे मैं वापस करा पर आपको फिर से अरेंजमेंट करने होंगे अपने बैंक अकाउंट में, तो ये पैसे आपके पास चले जाएंगे, नहीं जाएगा ना। तो देन वो बोल रही कि अरे कैसे अरेंजमेंट करूँ, मेरे पूरे पैसे चले गए और ऊपर से आप बोल के फिर से अरेंजमेंट करो, मतलब आप क्या पागल हो। बल्कि वो सीधा सीधा फंसा रहा था वो इंसान इसको, और वो एकदम ये हो चुकी है, मतलब बेचारी फंस चुकी है उसके बातों में एंड उसने और हाँ उसके बाद ऐसा पूरा हुआ एंड देन वो बोल रहा है इंसान की बोल रहा था कि आपके वजह से मेरे पैसे अटक चुके हैं और फालतू का आपके ये नाटक की वजह से मेरा ये हो चुका है, टाइम पास हो रहा है बहुत ज़्यादा, आप अरेंजमेंट करवाओ, आपके पैसे चाहिए कि नहीं चाहिए, तो पहले अपने बैंक में डालो पैसे तो मैं आपको पैसे भेजूँगा। मतलब ये क्या तरीका होता है यार, मतलब ये है कौन सा, मतलब उसके अकाउंट में पैसे रहने चाहिए तो उसके पास पैसे जाएंगे, ये कौन सा बैंक आ गया इस दुनिया में। देन उसके साथ ऐसा हुआ एंड उसके बाद वो बोल रही थी कि देन उसने वो बोले कि मैं आप पर कंप्लेंट कर दूंगा, वो इंसान बोल रहा है उस लड़की को कि मैं आप पर कंप्लेंट कर दूंगा कि आप मेरे पैसे चले गए। देन उस लड़की ने बोला कि मैंने उसका फ़ोन कट कर दिया, उसको ब्लॉक कर दिया एंड देन उसका पूरा प्रूफ क्लिक कर लिया उसने पूरा प्रूफ निकाला, स्क्रीनशॉट व्हाट्सअप वाला एंड देन कॉलिंग का तो है ही उसके पास, तो व्हाट्सअप का उसने पूरा निकाला एंड देन उसका नाम भी निकाला। देन उसके बाद पता चलता है कि उसने बाद में ये देखे वीडियोस देखे यूट्यूब पर कि मतलब कैसे जो पैसा चला गया हो गलती से उसे कैसे फिर से वापस ला सके। देन उसने 4-5 वीडियो तक देखे एंड देन वो गई उस वेबसाइट पर, साइबर पोर्टल ऐसा कोई तो वेबसाइट है वो बता रही थी, साइबर फाइनेंस ऐसा कुछ वेबसाइट है एंड देन NPCI वाला वेबसाइट पर वो खुद गई थी। उस पर कुछ नहीं हो रहा था, कुछ हो ही नहीं रहा था उस पर। एंड देन उसमें होता है ना यूट्यूब पर दिखाते हैं ना कि मतलब इस नंबर पर कॉल करो, 1993 पे कॉल करो, 155236 पर कॉल करो, इस पर कॉल करो, इससे आपका शिकायत दर्ज होगा तो आपका ऐसे काम होगा। उसने 4 से 5 नंबर भी उसने डाल किए, कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा उसमें से भी। एंड देन वो फिर से ChatGPT के पास गई कि बोली मेरा ऐसा ऐसा हुआ, मैं क्या करूँ। तो ChatGPT बोल रहा है कि आपने जहाँ से ये किया है ना
पेमेंट किया है उसमें आपको ईमेल करना होगा। देन उसने ईमेल भी कर दिया एंड देन अब इसका रिस्पॉन्ड पता नहीं कब आएगा। एंड देन वो बोल रहे कि अब मैं क्या करूँ, मेरा पूरा वाट लग गया है। मैंने तो सोचा था कि मैं अपने एक तो वो स्टूडेंट थी और उसने सोचा था कि मतलब मैं थोड़ा कुछ कर लूँगी छोटा मोटा, इससे मुझे पैसे मिल जाएंगे और मेरे कुछ ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे या ऐसा कुछ ज़रूरत की चीज़ें पूरे हो जाएंगे उसके। पर पूरा उल्टा हो गया मतलब उसने थोड़े पैसे कमाने चाहे और उसके पूरे पैसे चले गए उसमें। एंड देन वो बोल रही है कि उसने अपने माँ को तक ये चीज़ नहीं बताया है अभी तक। उसने ये बात मुझसे शेयर किया एंड देन ये बात मैं आपसे शेयर करूँ कि प्लीज़ आप भी ऐसा कुछ कर रहे हो कहीं तो प्लीज़ ऑनलाइन पेमेंट का प्लीज़ ये मत करना। आपको करना भी होगा तो आप कैश ऑन डिलीवरी करना। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो जो वेबसाइट जो है ना, जो मदद करने वाला वेबसाइट और जो फ़ोन जो इतना बताते रहते कि इस फ़ोन पे कॉल करो, इस फ़ोन पर कॉल करो, कोई काम के नहीं है वो सब चीज़। बल्कि मुसीबत के टाइम कोई आता ही नहीं है, कोई नहीं आता है। और ये बात सच है। एंड देन वो बोल रहे थे कि वो रो रही थी एक जगह बैठ के एकदम शांति से। उसने ये बात किसी को नहीं बताया मेरे अलावा, क्योंकि मैं उसकी बात समझ सकती हूँ, इसलिए उसने मुझे ये बात आके बताया। एंड देन मैं यह बात आपसे शेयर करके प्लीज़ ऐसी चीज़ मत करना। आप भी कभी ऐसा फंस भी जाओगे तो प्लीज़ फंसने की कोशिश मत करना बस। और बल्कि बात रही ना ये जो वेबसाइट की, इन लोग बोलते कि इस वेबसाइट पर करो, पर है कि मतलब क्यों, मतलब तुम लोग वेबसाइट भी बनाओ और ये कॉलिंग का सिस्टम भी बनाओ, उसके बाद तुम लोग रिस्पॉन्ड भी मत दो। ये बहुत सही है तुम लोग का। क्या बोलूँ मैं बोलूँ क्या उसमें यार, क्योंकि वो बोले कि पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, पर वो चाहती नहीं है कि उसके घर वालों तक ये मामला पहुँचे। वो अकेले खुद सुलझाना चाहती है ये बात जो उसने गलती किया है। आई थिंक वो उसकी गलती नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो उस फ्रॉडस्टर की गलती थी, उस फ्रॉड की गलती थी कि यार उसका इतना गलत हुआ, इसलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा है वो बात सुनकर। और सच में मैं ना ये जो है ना देख रही हूँ, मतलब मैं ना इसी से एक ये बताना चाहती हूँ कि उसका तो बस पैसा लूटा हुआ है। एंड देन उसने ये सब चीज़ों पर कॉल किया, देन उसने वेबसाइट पर जाकर बोला, उससे कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। देन आप बताओ कि एक लड़की सुनसान रास्ते पे जा रहे हैं एंड देन वो कॉल करे किसी पुलिस को, तो वो कैसे होगा। घंटा इसमें कोई मुसीबत के वक्त ना कोई किसी की मदद नहीं आता, ये बात ध्यान रखना प्लीज़, क्योंकि जो सच है वो सच है। और यही थी आज का ट्रूथ विद दर्शु एंड कुछ भी। वैसे सच में मेरा दिमाग सच में ख़राब हो गया था जब उसने ये सब मुझे बताया ना, ये सब चीज़। और अब मैं भी खुद उसको मदद नहीं कर सकती पैसे, क्योंकि मेरा खुद ऐसा ही कुछ कंडीशन है, तो मैं उस पैसे की मदद नहीं कर सकती। पर देखो ना, हाँ उसे यही बताया कि जो इंसान था ना जो उसके साथ फ्रॉड करा था वो एक मुसलमान था। उसने मुझे ज़रूर बताया कि वो एक मुसलमान था। और सच में मैं ना पहले मुसलमानों पर ना विश्वास करती थी, पर उसने जो बताया ना उसके बाद तो विश्वास बिल्कुल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं विश्वास कर सकती मैं। और वैसे भी मुझे मुसलमान लोग ना पसंद ही नहीं थे, और शायद इस इंसिडेंट के बाद तो शायद और भी पसंद नहीं आएंगे, बल्कि 99.99% आई डोंट लाइक। अभी मेरे इस लाइन के बाद झगड़ा मत चालू कर देना मुझसे कोई भी, क्योंकि मैं बस उस मुसलमान की बात करती जो फ्रॉड किया है जिसने मेरे दोस्त के साथ। एंड दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर बाय।